बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। सबको इस बात का पता है दोस्तों कि शहबाज शरीफ चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म साहब की क्या औकात है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर असल में हुकूमत किसकी है। इसीलिए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सरकारी तकरीब में सरेआम शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ दे मारा। अमेरिका के 2 दौरों में आर्मी चीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पैगाम मिला और उस पैगाम के बाद आर्मी चीफ साहब की अमेरिका से वापसी में GHQ में एक अहम तरीन तकरीब होती है। इस तकरीब में उन्हें मेडल भी मिलता है और एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात भी होती है और पंजाब असम्बली करारदाद पास करती है। यकीनी तौर पर इस हवाले से जो कि इशारा है कि तमाम तर मामलात आर्मी चीफ साहब ही चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नवाज शरीफ के अपने घर ही से उनके अपने एक इंतहाई करीबी साथी की जानिब से नवाज शरीफ की सदारत यानी फिर आसिफ जरदारी साहब को ओहदा सदारत से हटाने की जो खबर थी, उसका अगला राउंड और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को घर भिजवाने और मोहसिन नकवी की वजारत उज़्मा के हवाले से उनके घर के अंदर से ही एक बड़ा बयान सामने आ जाता है जो बड़ा मानीखेज़ है। इस हवाले से जनाब तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले क्योंकि बैक वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग तीनों इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ रवाबित इस्तवार करना चाहते हैं। और आज एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान और नून लीग के इंतहाई करीब समझे जाने वाले अंसार अब्बासी की जानिब से बड़ा दावा किया गया है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पसे पर्दा राबते हुए हैं और मुज़ाकरात के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो गए हैं। और अब अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी अक्सरियत है जिसमें हाल ही में सज़ा याफ्ता अरकान भी शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के हक़ में हैं और स्पीकर अयाज सादक इस अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो दोनों फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह समेत हुकूमत के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इस वक्त हुकूमती नुमाइंदों से बात करने के लिए आमादा नहीं हैं। फिर इम्कानात रोशन कहाँ से हुए? अंसार अब्बासी साहब, अगर इमरान खान राज़ी नहीं है कि जिनसे बात ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का क्या मतलब हुआ, क्या मकसद हुआ? इमरान खान साहब के अलावा कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और आगे चलकर फिर एक मरतबा वही जनाब कोशिश कि जनाब शाह महमूद कुरैशी रिहा हो चुके हैं और ये कहना कि जनाब ग्रुप की शक्ल में इमरान खान साहब से PTI की अरकान मुलाकात कर सकते हैं ताकि इमरान खान साहब को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी के ऊपर वो आमादा करें। और क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इमरान खान इज्तिमाई इस्तीफ़ों की पॉलिसी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी का जिक्र कि जनाब उन्हें 9 मई के मुकदमात से 3-4 से वो बरी हो गए हैं और आइंदा दिनों में दीगर मुकदमात में भी उनकी ज़मानत हो जाएगी और वो एक ऐसे तजर्बाकार सियासतदान हैं जो पार्टी को बातचीत की तरफ ले जा सकते हैं। ये देख लीजिए, कल की और परसों की मेरी वीडियो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैंने आपके सामने रखी थी कि अब कोशिश होगी उन्हें मैदान में उतारने, उनको बांस पर चढ़ाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने टास्क दे दिया है कुछ मखसूस लोगों को। और आज अंसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर ख़बर भी कर दी और इसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी दे दिया कि जनाब इमरान खान तो आमादा नहीं है, फिर भी मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गोया एक बार फिर इशारा माइनस इमरान खान का और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने का। लेकिन क्या ये बात मुमकिन हो सकेगी? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह करें। और इससे पहले कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के शहबाज शरीफ को सरेआम थप्पड़ और आर्मी चीफ की उस तकरीब की जानिब लेकर आपको बढ़ूँ और फिर नवाज शरीफ के घर की खबर आपके सामने रखें कि उनकी सदारत और मोहसिन नकवी की वजारत उज़्मा क्या वाकई नज़र आ रही है या नहीं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आपको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि हम जैसे मजदूर साफ़ियों के ज़रिए ख़बरें आप तक पहुँचने से रोकने के लिए, इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट बार बार स्लो कर दिया जाता है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छुट्टियों के नाम पर एक बार फिर और यौम आज़ादी की वजह से, चहलम की वजह से, दीगर मामलात को सामने रखते हुए इंटरनेट एक बार फिर स्लो कर दिया
गया है और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर ऐसी टीम्स बिठाई जाती हैं जो हम जैसे मजदूर साफ़ियों की रीच आप तक ना पहुंचने दें, रीच कम करें। उसका अगर आपने मुकाबला करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह करें। एक बात जहन में रखें कि आपकी कीमती राय ही वो वाहिद सूरत है जिसकी वजह से ये राब्ता जुड़ा रहेगा, बना रहेगा। आपका पैगाम, आपका मैसेज भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचता रहेगा और हमारे चैनल की रीच भी आप तक पहुँचती रहेगी और हमारे ये जो वीडियोज़ हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ आप तक पहुँचती रहेंगी। अब जनाब लेकर चलते हैं आपको जनाब उस बड़ी ख़बर की जानिब जो कि बड़ी ख़बर का बराह रास्त ताल्लुक़ है जनाब आर्मी चीफ साहब के दौरा अमरीका से। और दौरा अमरीका जनाब उन्होंने, आपको पता है 19 जून और उसके बाद फिर चंद दिन पहले 2 दौरे उन्होंने किए 50 दिनों के अंदर। और इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट थी वो थी जनाब 19 जून की मुलाकात के बाद ये दावा किया गया था और उसके बाद हमने भी अपने इसी प्लेटफार्म पर आपको ये बात बताई थी कि उन्हें कहा गया है कि 18 अगस्त तक इमरान खान साहब से अपने मामलात और ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से, उसके बाद फिर ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जंगें रुकवाने में क्या किरदार अदा किया, उस पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की। उसके साथ साथ जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जनाब उन्हें जो है वो पीस के अवार्ड के लिए नामज़द कर रही है। नोबल अमन जो है वो अमन का इनाम, नोबल अमन इनाम के लिए उन्हें नामज़द करने के बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा। उसके बाद गाज़ा में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन बहरहाल आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़ुर के अंदर पाकिस्तान में अहम तरीन शख्सियत की आमद हुई और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से आज़रबाईजान के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम विलियेफ ने मुलाकात की है। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। क्या मौक़िफ़ था पाकिस्तान का आज़रबाईजान के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या मौक़िफ़ था, उनकी जानिब से पैगाम भी था कि ये मुलाकात होनी है। इलाकाई सलामती के हवाले से जहाँ पे बात हुई वहीं जनाब आज़रबाईजान के जो जनाब चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनकी जानिब से खुसूसी पैगाम भी आर्मी चीफ साहब को पहुँचाया गया और पाकिस्तानी अवाम की हमायत और योम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए आज़री दस्ता भेजने पर आर्मी चीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ साहब को जनाब उन्होंने पेट्रियाटिक वार मेडल बराए खिदमात बराए फ़ौजी तावन भी उन्होंने अता किया, मेडल उन्हें दिया गया। और ISPR ने यह कहा कि जनाब ये शानदार खिदमात का एतराफ़ है दिफा और सलामती के शोबे में जो कि आर्मी चीफ साहब ने जो है सर अंजाम दी है। और यादगार शोदा पर उन्होंने फूलों की चादर भी चढ़ाई। फिर जनाब पंजाब असम्बली के अंदर क्या होता है, बाकायदा तौर पर जनाब वहाँ पर करारदाद पास की जाती है और जनाब वहाँ पर कहा यह जाता है कि बाकायदा तौर पर, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो बराह रास्त तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ साहब चला रहे हैं। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की दफ़ाई पॉलिसी है और तरीके इस्तक़लाल माफ़ कीजिएगा तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ कर बनाई गई थी ना, वहाँ से जनाब शुएब सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था वो इस किस्म की करारदाद पेश करते हैं। नून लीग भी उसकी हमायत करती है, पीपल्स पार्टी भी उसकी हमायत करती है और अमली तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब तो चुंद वज़ीर-ए-आज़म है, उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं, ना उनका किसी किस्म का कोई रोल है, बल्कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो तो जनाब आर्मी चीफ सब कर रहे हैं। और ये बात आज़रबाईजान की अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात से भी वाज़ेह हो जाती है कि किस तनाजुर के अंदर ये मुलाकात हुई। और दूसरी जानिब जनाब इसहाक डार साहब की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आती है। इसहाक डार साहब जनाब लाहौर पहुंचते हैं दाता गंज बख्श के मज़ार पर, वहाँ पर उन्हें ये बात करने की क्या ज़रूरत थी, बड़ा मानी खेज़ है। सवाल उनसे होता है या नहीं, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये सवाल करवाया जाता है। सवाल ये किया जाता है कि जनाब इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड ज़रा समझिए। मामला अहम इसलिए है कि चंद दिन पहले कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से, एक मखसूस मीडिया ग्रुप की जानिब से सदर आसिफ ज़रदारी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से ख़बरें चलाई गईं, उनको ओहदे से हटाए जाने के हवाले से ख़बरें चलाई गईं। बाद में मोहसिन नकवी साहब ने खुद इसकी तरदीद की, वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं और आसिफ ज़रदारी साहब के साथ तो खैर उनका जिस किस्म का रिश्ता है आपको वो पता है। ज़रदारी साहब तो उन्हें अपना बेटा किसी ज़माने में जो है वो कहा करते थे, अब उनका मियाँ साहब से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ हों, राना
हसनाउल्लाह हों, वो इस किस्म के जो है बातें करते नज़र आते हैं कि जनाब इख्तियारात तो सारे जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के पास हैं, वही सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। सवालात भी उठते हैं कि जब इख्तियारात उनके पास हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का क्या मकसद हुआ। और फिर इस किस्म की खबरें भी चंद दिन पहले आईं कि जनाब जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो ओहदा सदारत के ऊपर जाना चाहते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उनके हवाले वज़ारत उज़्मा जो उनके हवाले किए जाने का इम्कान है। और फिर नून लीग की जानिब से इमरान खान साहब के रवाबित, इमरान खान साहब के साथ रवाबित और दीगर तमाम चीज़ें आती रहीं एक बाकायदा कॉन्टेक्स्ट के तहत पूरी तरतीब के साथ। आज इसहाक डार साहब से इसके ऊपर सवाल हो जाता है और बड़ा मानी खेज था ये सवाल, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर नहीं बन रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे हैं। अच्छा, अब ये बात होगी कोई हफ्ता 10 दिन पुरानी, इसके ऊपर अब ज़्यादा बात नहीं हो रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में हमेशा से, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, तारीख़ निकाल कर देख लीजिए, पाकिस्तान में हमेशा से जिस बात के ऊपर तरदीद करना ज़रूरत से ज़्यादा शुरू कर दी जाए ना, वो तरदीद आपको याद होगा अगर आप तारीख़ के अंदर जाकर देखें, तारीख़ी किताबें पढ़ें, अखबारात का मुताला करें कि जब भुट्टो साहब को हटाया गया ना फ़ौज की जानिब से, उससे पहले भी इसी किस्म की तरदीदें आ रही थी। जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया 99 में, उससे पहले भी ऐसी तरदीदें आ रही थी। जब इमरान खान साहब को हटाया गया उससे पहले भी ऐसी तरदीदें आ रही थी। और उसके बाद हुआ वो जो कुछ ताकतवर हल्के चाहते थे। और अब भी ये चमगोइयाँ चल रही हैं, ये बात ख़त्म नहीं हो रही। उनकी इस तरदीद के बाद भी एक बार फिर ये मामला ऊद के सामने आ गया, एक बार फिर ये वायरल हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस मौके के ऊपर वो दाता गंज बख्श के मज़ार पर गए, वहाँ उन्हें ये बात करने की क्या ज़रूरत थी कि नवाज शरीफ साहब सदर नहीं बन रहे या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे और हमने मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। यकीनन ये बड़ा मानी खेज़ है, टेस्टर हुआ करते हैं, चेक करने की चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन एक बात समझिए, नवाज शरीफ साहब के सदारत बनने के हवाले के ओहदा सदारत की तरफ जाने के हवाले से जो बात हमने की थी ना, वो एक ऐसी ऑफ़र थी जिसमें असल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को भी ये पैगाम दिया गया था कि अगर आप नवाज शरीफ की इस हवाले से मदद करें तो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी और शख्स को वज़ारत उज़्मा के ओहदे की जानिब ले जाया जा सकता है। अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी रिहा हो गए हैं और जो उनकी ज़मानत का फ़ैसला हो गया है, रिहाई अगरचे अभी नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक केस बाकी है। वो जब रिहा होंगे तो अंसार अब्बासी साहिबान जैसे लोगों ने तो इस किस्म की खबरें भी देना शुरू कर दी हैं कि हुकूमत के साथ जनाब मुज़ाकरात के जो इम्कानात हैं वो रोशन है। तो फिर इस किस्म की एक थ्योरी फिर से जो है वो इन्हीं ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार साहिबान जैसों के ज़रिए छोड़ी जा सकती है। और मोहसिन नकवी साहब की वज़ारत उज़्मा के हवाले से भी उन्होंने एक टेस्टर फेंका है ताकि इसके ऊपर ज़रा जो ताकतवर हल्के हैं उनका भी रद्द-ए-अमल आए, या मोहसिन नकवी जिनकी मुस्कुराते हुए बड़ी फुटेजेस आजकल चल रही हैं वो इसके ऊपर अपना को मौक़िफ़ दे दें। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को अच्छी तरह से पता है उनकी अहमियत कितनी है और किस किस्म का काम उनसे लिया जा रहा है, किस किस्म का काम उनसे लिया जा चुका है, कब उन्हें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकना है। वो जनाब इस हवाले से तैयार हैं। इस हवाले से बड़े एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम साफ़ी बार बार ये बात लिख चुके हैं कि शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर जो हैं वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब की क्या औकात है, शहबाज शरीफ साहब की क्या अहमियत है, क्या उनके पास ओहदा है, क्या उनके पास इख्तियार हैं, बड़ी वाज़ेह कर दी चीज़ें बिलावल भुट्टो साहब ने। आज सरकारी तकरीब जो उनकी एक हुई कराची में, वज़ीर आला सिंध भी वहाँ पर थे और ये K4 के हवाले से तकरीब थी और मौसूफ ने इंकशाफ किया, बल्कि सरेआम सरकारी तकरीब में ये एक बराह रास्त करारा थप्पड़ करार दिया जा सकता है शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें उन्होंने तंज़ किया उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि जब पंजाब की बात हुआ करती थी तो शहबाज स्पीड कहा जाता था, लेकिन जब कराची और सिंध की बात हो रही है तो शहबाज साहब स्लो हो गए हैं। यहाँ पर जनाब जिस मंसूबे को मुकम्मल करना था उसी स्पीड के साथ जैसे वो पंजाब में किया करते थे, यहाँ पर वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब और मकसद क्या है इन चीज़ों का? डेफिनेटली वहाँ पर वो जिनके ज़रिए ये मंसूबे जल्द अज जल्द लाहौर में मुकम्मल कराया करते थे, वहाँ पर माल पानी भी हुआ करता था, दीगर मामलात भी हुआ करते थे। वहाँ पर जनाब वो तमाम तर चीज़ें जो आइन और कानून के अंदर हैं वो साइड पर रख के ये तमाम मामलात किए जाते थे। अब कराची के अंदर ज़ाहिर बात है जो भी तरक्याती काम है वहाँ पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है, आसिफ जरदारी साहब का भी हिस्सा है। तो गोया थप्पड़ तो उन्होंने करारा मारा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन इन बिटवीन द लाइन वो ये बात भी करेंगे कि नहीं जनाब, आप जब कराची का रुख करेंगे तो फिर हमारे कमीशन का भी ख्याल रखेंगे। और फिर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी स्पीड साहब ने मुकम्मल किए हैं, चंद बारिशों के बाद उनकी हालत जो है वो आपने देख रखी है, क्या वहाँ पे जो हालात हो गए हैं। और सड़कें ख़ास तौर पर जो ईरान एवेन्यू है मारगरा रोड की तरफ से जो मिलाती है आगे चलकर पिंडी को, जो रास्ता बाद में पेशावर हाई कोर्ट या माफ़ कीजिएगा पेशावर मोटरवे या पेशावर रोड की तरफ जाके निकलता है, वहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं वो भी जनाब हम खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं। सड़क बैठ चुकी है बारिशों की वजह से। ये जनाब वो तमाम के तमाम स्पीड्स हैं जिनकी जानिब चाहे मोहसिन नकवी साहब की हो चाहे शहबाज शरीफ साहब की हो, उनकी जानिब इशारा किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सिंध और कराची के अंदर आकर मामलात शहबाज स्लो तक पहुँच जाते हैं। इसकी भी कुछ वजूहत हैं। कल
जो गवर्नर सिंध साहब क्या फरमा रहे थे, जब आपको पता हो कि आप आवाम के सामने जवाब दे ही नहीं है। वीडियो जो उनके सामने आई उसमें गवर्नर सिंध साहब जैसे रंगीन मिजाज किरदार क्या बात कर रहे हैं, आवाम का वो मजाक उड़ा रहे थे कि वोट आपने जैसे देना है चाहे दे दें, पहले भी आपने वोट दिया था तो क्या हो गया था, जिन्हें वोट दिया था उनका तो वोट निकला ही नहीं। जी हाँ, मैं टेसोरी साहब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी बराह रास्त गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं। उन्होंने भी एक तरफ से ताकतवर हलकों की जानिब से एतराफ़ किया है इस बात का कि करना है जो कर लो, वोट जिसे मर्जी डालोगे वोट तो उसी का निकलेगा जिसको हम चाहते हैं। ये है जनाब 13 और 14 अगस्त, मतलब 14 अगस्त से चंद घंटे पहले, पाकिस्तान के यौम आज़ादी से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कि इमरान खान के तमाम तर मुखालफीन आपस में जनाब जो हैं वो लड़ पड़े हैं, रेवड़ियों की तरह वो ओहदे बांटना चाह रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ कुछ आता नज़र नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।